आज का विशेष दिन महिला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। तो महिला दिवस के दिवस में आप सभी को मेरे तरफ से बहुत 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 दिल से शुक्रिया, अभिनंदन। महिला दिवस ये वर्ष में एक बार आता है और सभी हम मनाते हैं और मना के सिर्फ भूल जाते हैं। लेकिन महिला दिवस हम क्यों मनाते हैं, इसका कारण क्या है, नारी सशक्तिकरण ये क्या है, हम क्यों मनाते हैं और ये क्यों है, इसका भी हमें बोध होना, ज्ञान होना अति आवश्यक है। माता शब्द जहाँ आता है वहाँ नारी का सर्वप्रथम उल्लेख आता है कि जब माता अपने बाल को सींचती हैं, अपने बालक को जब उसका आविष्कार होता है बचपन से, तो उसकी प्रथम गुरु माता बनती है। उसका लालन पालन पोषण सर्वप्रथम माता कहलाती है। और फिर वो पुरुष बड़ा होकर के अपने कार्य में संपन्न होता है, तब भी उसके लक्ष्य को साधती है माता। आदिकाल में हम जाते हैं तो हम नारियों के रूप को देखते हैं, जहाँ ही माँ शक्ति की आराधना होती है। ज्ञान देवी माता सरस्वती और श्री लक्ष्मी जो कि धन देने वाली। आज हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान समय है, पुरुष प्रधान ये दुनिया है। महान महान पुरुष सामने आए, लेकिन उनके पीछे में हाथ रहा हमारी नारियों का, हमारी माताओं का। वीर शिवाजी ते वीरांगन थे। उनकी माता जीजाबाई, उनकी माता जो जीजाबाई थे, उन्होंने उसका पालन पोषण किया और वीरांगना को बनाए। आज हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं लोधी समाज की जो घोड़े पे सवार है वीरांगना, उनका भी इतिहास देखते हैं। अवंतीबाई, उनका भी इतिहास देखते हैं कि उन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत लड़ाई किया। फिर वीरांगना श्री लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी अपनी गृहस्थी को समझा करके, अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप में चला करके अंग्रेजों से लड़ाई किया और अंग्रेजों से लड़ाई करके वीर गति को प्राप्त हुए। अभी बहन जी, सर्वप्रथम बहन जी आए थे तो गृहस्थी के बारे में बता रहे थे। बहुत अच्छा है कि गृहिणियां ऐसी नहीं बनी। आप देखते हैं पुरुष जब कार्यरत रहते हैं तो कार्य में एक संडे के दिन छुट्टी रहता है, लेकिन महिलाओं का कोई छुट्टी नहीं रहता है। सारा दिन वो 24 घंटे सारा दिन वो कार्यरत रहती है। सुबह से लेकर सांझ तक वो कार्यरत रहती है और संपूर्ण रूप से दिल से, हृदय से वो अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाती है। फिर हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में जो नदियां हैं उनके नाम भी महिलाओं के, नारियों के। गंगा, जमुना, गोदावरी, वैनगंगा, सरस्वती, नर्मदा, ये नारी के ही नाम से उनकी व्याख्यान होती है। और सर्वश्रेष्ठ जो नदी है, पतित पावनी जिसको कहा जाता है, वो गंगा होती है। कहते हैं आदिकाल में जब पहाड़ों से गंगा बहती आई है तो उसमें कई जड़ी बूटियों से वो टकरा करके आती है, और जिसमें ही स्नान करने से हमारे कई रोग से हम मुक्त हो जाते हैं। कई ऐसे दुख की रोगों से कई वर्षों से जो पेशेंट्स रहते हैं, रोगियां रहते हैं, उसका उपचार हो जाता है। तो वही यादगार गंगा हमारी माताओं के नाम से प्रख्यात है। आज हम वेदों के ऊपर जाते हैं तो वेदों में भी हमारे माताओं का, बहनों का, नारियों का उल्लेख बहुत अच्छे रूप से किया गया है। हम देखते हैं कि कुरान पाक में भी लिखा है कि माँ के पैरों तले जन्नत है, माना स्वर्ग है। फिर हम देखते हैं भागवत गीता, तो गीता को हम माता के रूप से ही संबोधन करते हैं। गीता माता, गीता पिता नहीं कहते हैं। जब हम
न्यायाधीश में जाते हैं, न्यायपालिका में जाते हैं, तो उसके ऊपर हाथ रख के कहा जाता है कि गीता के ऊपर हाथ रख, जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो वहां पे भी उसका मान बहुत बड़ा है, वहां भी उसको माता के नाम से वर्णित हुआ है। फिर हम आगे चलते हैं ऐतिहासिक काल में। तो ऐतिहासिक काल में वीरणियां बहुत हमारी माता ही रही हैं। हम देखते हैं कि पद्मावती रानी पद्मावती जब अंत समय उनके जो पति है हार गए थे, तो जब पति हार गए थे उनके, तब आक्रमण शत्रुओं ने उनके महलों में किया, तो अपनी पवित्रता को बचाने के लिए उन्होंने जौहर किया और उनके साथ में कई ऐसी महिलाएं ने अपना जौहर में बलिदान दिया, अपनी सतीत्व को उन्होंने बचाया, अपनी गरिमा अपनी पवित्रता को खंडित न करते हुए वो आग में अपने आप को स्वाहा कर दिया।